हरे कृष्णा भारतवर्ष। कैसे हो सारानु? आई होप सब बढ़िया होंगे, कुछ न कुछ कर रहे होंगे। जी हाँ, कुछ न कुछ कर रहे होंगे, फ्री नहीं बैठे होंगे। आज का जो सेशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं जीके यानी जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज का जो सेशन है। और ये वीडियो हमारी पार्ट 17। जी हाँ, ये पार्ट 17। इससे पहले तक हमने 16 वीडियो अपलोड कर दी। अगर नहीं देखी है तो लिंक इज़ द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ये ऊपर आई बटन पे उसका प्लेलिस्ट का लिंक दिख रहा होगा, आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं अगर देखनी हो तो। बढ़ते हैं सेशन के विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। और एक कुछ चीज़ ध्यान रखें इसमें, ये जो सेशन है वो फुली डेडिकेटेड एसएससी, रेलवे उनके लिए है। तो जिनके एग्ज़ाम में इंडिया जीके एंड वर्ल्ड जीके का रोल है उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट, एक तरह से वरदान साबित होगी। तो बढ़ते हैं सेशन में। जो फर्स्ट हमारे सामने है वो है महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु कब हुई। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये करंट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हाल ही में सबसे महानतम नेता चुना गया महाराजा रणजीत सिंह को। तो पूछा जा सकता है हाल ही में सबसे महानतम नेता अब तक का किसे चुना गया था? महाराजा रणजीत सिंह। तो इन्हीं की डेथ कब हुई थी? 7 जून 1839 में इनकी डेथ हुई थी। और सन कई बार ज़्यादातर सन ही पूछता, आपको पूरा तरह से फोकस रहना है सन पे, डेट पे नहीं जाना है ना। वो कई बार डेट याद रहती है तो बढ़िया, नहीं रहती तो ज़्यादा कोई चिंता नहीं करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चारों वेदों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? तो चारों वेदों को सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। क्या कहते हैं? संहिता। नेक्स्ट है, सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो सबसे जो प्राचीन पुराण है वो है मत्स्य पुराण, राइट। नेक्स्ट है, अल बेरूनी कौन था? तो अल बेरूनी एक अरबी लेखक था, आपको पता होना चाहिए। अल बेरूनी एक अरबी लेखक था। नेक्स्ट है, पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था, आप सबको पता है। आग का आविष्कार पूरा पाषाण में हुआ था। तो इन दोनों में अंतर समझ लीजिएगा। क्योंकि कई बार क्या है, पहिए थोड़े पुराने लगते हैं लोगों को कि पहिए तो धातुओं से पहले नहीं बनते थे, पहले पत्थरों से बनते थे, तो उस हिसाब से तो वो पूरा पाषाण करके आते हैं। लेकिन नहीं, आग पूरा पाषाण है, पहिया नवपाषाण है ना। नेक्स्ट है हमारे सामने, काबुल नदी का प्राचीन नाम क्या था? तो काबुल नदी का प्राचीन नाम था कुबा। ये ऋग्वैदिक कालीन नदियां हैं, उनका नाम है ना, याद रखें। नेक्स्ट है हमारे सामने, महावीर स्वामी की पत्नी का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी की जो पत्नी का नाम था वो था यशोदा, राइट। जो इनका कई बार पूछा जाता है कि महावीर स्वामी का बचपन का क्या नाम था, तो वो था वर्धमान। और गौतम बुद्ध का भी कई बार पूछा जाता है, याद रखना, सिद्धार्थ। और महावीर स्वामी के पिता का नाम भी सिद्धार्थ था। नेक्स्ट है, अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा। नेक्स्ट है, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो वो लिया गया है मुंडकोपनिषद, याद रखें। नेक्स्ट है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या है? तो प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? सर्प, यानी सांप जो है पार्श्वनाथ का प्रतीक चिन्ह है। और कई बार पूछा जाता है महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह, तो याद रखना सिंह यानी शेर। नेक्स्ट है हमारे सामने, द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन कब हुआ था? तो द्वितीय बौद्ध संगीत का जो आयोजन हुआ था 383 ईसा पूर्व में हुआ था। अगर प्रथम पूछे कि प्रथम बौद्ध संगीति का, तो याद रखना 483 हो जाएगा, यानी 100 आगे हो जाएगा। और ईसा पूर्व में जबकि पीछे होता है, लेकिन हमें याद करने के लिए आगे रखना है। याद रखना, मौर्य साम्राज्य की पूछा जाता है स्थापना, तो याद रखना 321 भी कई बार आता है, 322 दोनों सही है, ऑप्शन में दोनों नहीं दिए होंगे। तो याद रखना 321 से 322 ईसा पूर्व। नेक्स्ट है, कनिष्क का प्रमुख राजवेद्य आयुर्वेद का विद्वान कौन था? जो प्रमुख राजवेद्य था जो आयुर्वेद का विद्वान माना जाता था, चरक। इन्हीं चरक ने चरक संहिता की रचना की थी, याद रखना ये भी साथ में, कि चरक संहिता की रचना चरक ने की थी। नेक्स्ट है, गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक था इल्तुतमिश, राइट। ये वास्तविक संस्थापक है। और इल्तुतमिश ने दिल्ली के अमीरों का दमन किया था, ये भी ध्यान रखें। इन्होंने एकता प्रथा चलाई थी। नेक्स्ट है, अरुणाचल प्रदेश में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 60 है। अरुणाचल प्रदेश भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य है, याद रखें। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 का संबंध किससे है? तो जो भारतीय संविधान उसमें 352 है आर्टिकल, उसमें राष्ट्रीय आपात का उल्लेख मिलता है। और बता दूं 352 से लेकर 360 तक जो है वो आपातकाल से ही संबंधित है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है, उत्तराखंड को राज्य कब घोषित किया गया था? जो उत्तराखंड को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो 9 नवंबर 2000 को दिया गया था। उत्तराखंड कहाँ से निकला? याद रखना उत्तर प्रदेश से विलग होकर ये बना राज्य। नेक्स्ट है, संविधान में प्रस्तावना की भाषा का प्रावधान किस देश से लिया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
याद रखना ऑस्ट्रेलिया इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, अगर यहाँ पर पूछा नीति निर्देशक तत्व तो याद रखना इसका आंसर होता है आयरलैंड, राइट। नेक्स्ट है यूक्रेन की राजधानी क्या है, तो यूक्रेन की राजधानी हो जाएगी कीव। यूक्रेन बेसिकली यूरोपीय देश है, ये ध्यान रखें, है ना, कन्फ्यूज नहीं होना इसमें। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा अजायब घर कौन सा है, तो भारत का सबसे बड़ा अजायब घर है कोलकाता अजायब घर। क्या है, कोलकाता अजायब घर। नेक्स्ट है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली प्रथम महिला थी कैरोलिना मिक्सलन। ये थोड़ा नाम में प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो आप ध्यान रखें कि हमें थोड़ा सा हिंट मिलना चाहिए, आंसर ये है ना, क्योंकि एग्जाम में ऑप्शन वाइज क्वेश्चन आते हैं, तो ये ध्यान रखें। नेक्स्ट है भारत की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गॉडविन ऑस्टिन, राइट, या इंग्लिश में कहूँ तो K2। नेक्स्ट है सुनील गावस्कर का संबंध किससे है, तो सुनील गावस्कर का संबंध है क्रिकेट से, राइट। नेक्स्ट है फ्रांस का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो फ्रांस का प्रतीक चिन्ह आप सबको पता होना चाहिए लिली है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि कौन सी, बार बार पूछा जा चुका है। अगर बात करूं रेलवे की तो कई बार पूछा जा चुका, बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखें डेविस जल संधि इसका करेक्ट आंसर होगा, जो विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि मानी जाती है। नेक्स्ट है कमल का फूल किसका प्रतीक है, जो कमल का फूल है वो संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक माना जाता है। नेक्स्ट है और लाल रंग कई बार पूछा था, याद रखना खतरे का सूचक। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो वो है वियना ऑस्ट्रिया। वो बता दूं ऑस्ट्रिया की भी कैपिटल ही है वियना, है ना। ऑस्ट्रिया बेसिकली यूरोपीय देश है। नेक्स्ट है साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है, तो साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है गोविंद देव मंदिर कहाँ स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वृंदावन यूपी में स्थित है, राइट। नेक्स्ट है केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो हो जाएगा शिमला। शिमला किसकी राजधानी है, हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश की दूसरी राजधानी कौन सी है, धर्मशाला। नेक्स्ट है सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 27 जुलाई 1939 को, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कुमायूं किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी, ये शायद 1-2 एग्जाम में पूछा गया है। अभी हाल ही में राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें नृत्य के बारे में काफ़ी पूछा गया, तो ये याद रखें। कुमायूं उत्तराखंड के फिलहाल। जो नेक्स्ट है हमारे सामने वो है कि मालती माधव नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो वो थे भवभूति। नेक्स्ट है आईने अकबरी के लेखक कौन थे, तो वो थे अबुल फजल, राइट। नेक्स्ट है विंग्स ऑफ फायर नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो वो थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये काफ़ी फेमस बुक है जी। ये बता दूं कि ये एक जीवनी है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की, उनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, कभी इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट है बंगाल टाइगर के नाम से किसे जाना जाता है, तो बंगाल टाइगर के नाम से सौरव गांगुली को जाना जाता है। नेक्स्ट है लेग स्पिनर का संबंध किस खेल से, तो लेग स्पिनर का संबंध जो है वो क्रिकेट से है। ये सब सुना होगा, गली, लेग स्पिनर, पगबाधा, ये सब क्रिकेट से संबंधित। नेक्स्ट है रामानुज ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो जो रामानुज ट्रॉफी है उसका संबंध टेबल टेनिस से है, राइट। नेक्स्ट है श्रीनगर किस नदी के किनारे स्थित है, तो जो श्रीनगर है वो झेलम नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है नल सरोवर उद्यान कहाँ स्थित है, तो वो है गुजरात में, राइट। नेक्स्ट है अल्मोड़ा पर्वतीय नगर कहाँ स्थित है, तो अल्मोड़ा पर्वतीय नगर उत्तराखंड में स्थित है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है सतलज परियोजना किस नदी पर स्थित, बहुत इंपॉर्टेंट है। सतलज परियोजना याद रखना चिनाब नदी पर है। और कई बार पूछा जाता है कि तुंगभद्रा परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो तुंगभद्रा परियोजना झेलम नदी पर है, याद रखें। कोसी परियोजना कोसी नदी पर स्थित है, और चंबल परियोजना भी चंबल नदी पर स्थित है। और चंबल नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है, राजस्थान का कोटा शहर, जो एजुकेशन के मामले में बहुत फेमस है। बात करें जमैका की राजधानी तो हो जाएगी किंगस्टन। क्या हो जाएगी, किंगस्टन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, वो है भारत की किस देश से सबसे लंबी सीमा लगती है, तो वो लगती है बांग्लादेश से। भारत की अगर सबसे लंबी सीमा देश से लगती है तो वो बांग्लादेश देश है। नेक्स्ट है ब्रह्मपुत्र नदी का अंतिम मुहाना कौन सा है, तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो अंतिम मुहाना है वो है बंगाल की खाड़ी, राइट। नेक्स्ट है किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी कहा जाता है, तो वो कहा जाता है काली मिट्टी। ये याद रखें, कई बार पूछ लिया जाता है।
काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी या काली कपास मिट्टी भी कहते हैं, है ना। नेक्स्ट है जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, वो है शरावती नदी, राइट। नेक्स्ट है लोक हितवादी के नाम से किसे जाना जाता है, तो वो जाना जाता है गोपाल देशमुख को। याद रखना, गोपाल देशमुख को लोक हितवादी के नाम से जाना जाता है, कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट है वेद समाज के संस्थापक कौन थे, तो जो वेद समाज के संस्थापक थे वो आचार्य केशव चंद्र सेन थे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो आज का आखिरी क्वेश्चन है हमारा, कि अकबर ने जजिया कर कब समाप्त किया था, तो याद रखना 1564 ईस्वी में इन्होंने जजिया कर समाप्त किया था। और याद रखना दीन इलाही धर्म का पूछा था, स्थापना कब की गई थी, यानी 1582 में अकबर ने की थी। और इसको अपनाने वाला प्रथम या अंतिम हिंदू सम्राट कौन था, तो सॉरी प्रथम या अंतिम हिंदू राजा कौन था, तो याद रखना वो था अकबर का ही बहुत मित्र, अगर बहुत बड़ा मित्र तो बहुत ज़्यादा खास था। अगर आपको पता हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, नहीं तो मैं बताता हूँ, वो था बीरबल। याद रखें बीरबल था, क्या आप बताना ज़रूर आपको पता था या नहीं था। और आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको बहुत सारे फैक्ट हमने डिस्कस किए, तो इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो आपको आ रही होंगी, कुछ चीज़ें आपके लिए नई होंगी। सो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।